बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जानते हैं कि परसों एक वाक़या हुआ था पुलिस स्टेशन रोडाला रोड के इलाके में, जहां पर रोडाला पुलिस के साथ मुकाबले में 3 सगे भाई और खतरनाक डकैत जो हैं वो मारे गए थे जी। नाई वाला मोड़ 270 गांव पे नाई वाला मोड़ है, नाई वाला गांव है, जिसके अतराफ में ये पुलिस मुकाबला हुआ था। और ये कहा ये जा रहा है कि ये जो रिसेंटली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं उनमें ये वाहिद और नादिर किस्म की ये एक मिसाल है जिसमें ओरिजिनल और असल पुलिस मुकाबला जो है वो देखने को मिला है। अब इस हवाले से जो हकायक हैं, कुछ तफसीलात हैं, कुछ इस हवाले से कुछ तफसीलात हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने हम शेयर करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं कि चंद रोज कबल यानी कि 23 नवंबर को जब ये ज़िमनी इलेक्शन होता है NH 96 का, तो 23 नवंबर की रात को ही, उस दिन के जब दिन खत्म होता है तो शाम का वक्त होता है, तो एक कैंडिडेट हैं जी हल्का NH 96 से मलक नवाब शेर बशीर, उनके डेरे पे डाकू हमला करते हैं। और उस हमले में एक डेरे पे रहने वाला एक बंदा जो है, मजदूर है या काम करने वाला है, मुलाजिम है, जो भी है, वो मारा जाता है, जबकि एक शदीद जख्मी होता है। उनके मारे जाने के पीछे ये खबरें हमें मिल रही हैं कि मारे जाने के पीछे वो हमला करने वाले वो डकैत जो हैं वो यही तीनों भाई थे, सगे तीनों भाई, जो कि मारे गए हैं परसों आज से 2 रोज कबल जो है पुलिस स्टेशन रोडाला रोड के इलाके में। इनमें सलीम, एक का नाम सलीम है जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इखलाक है, और तीसरा जो है मुदस्सिर है। और तीनों भाई जो हैं वो 100 से जायद मुकदमात में, संगीन किस्म के, संगीन नौयत के जो मुकदमात हैं उनमें पुलिस को मतलूब थे। और पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए काफी अर्से से कोशियां थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब ये मुकाबला किस तरह हुआ है जी, वो आपको बताता चलूं कि मुकाबले से 2-3 रोज कबल जो है वहां पर पुलिस को इतला मिलती है कि तीनों भाई वहां पर कहीं पर कमाद में छुपे हुए हैं, और वहां पर अगर उनको गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा जाए तो तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पुलिस वहां पर गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचती है, तो होता यूं है कि ये कमाद में छुप जाते हैं, वहां पर जो वो झाड़ियां थी वहां पर छुप जाते हैं, और पुलिस इनका घेराव कर लेती है। और ये घेराव जो है मुसलसल 3 रातें 3 रोज जारी रहता है, और 3 रोज और 3 रातों के बाद पुलिस 12 मरतबा ऐलान करती है, ऐलानात करती रहती है, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता। इनको कहती है कि हम पुलिस वाले हैं, हमें अपनी गिरफ्तारी दे दो। तीसरे दिन यूं होता है कि सुबह के वक्त ही ये पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। पहले तो इक्का दुक्का फायर होते रहे दोनों जानिब से रात के वक्त, लेकिन जो जिस दिन इनका इनकाउंटर होता है उस दिन फायरिंग जो है उसका ये सिलसिला ताबड़तोड़ किस्म का सिलसिला जो है पुलिस के खिलाफ शुरू कर देते हैं। और पुलिस वाले उस वक्त क्या कर रहे थे, सुबह 9 से 10 बजे का ये वक्त था, और पुलिस वाले शदीद सर्दी में उस वक्त कुछ झाड़ियों को या कुछ वहां से लकड़ियां उठा के उनको आग लगा के जो है गर्मी यानी कि सर्दी का तोड़ कर रहे थे। तो उस टाइम होता यह है कि ये बाहर आते हैं तीनों भाई और आके पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। उस हमले के दौरान इनके जो दीगर साथी हैं बकौल पुलिस, उनकी ही फायरिंग से, अपनी फायरिंग से ये मारे जाते हैं। लेकिन असल हक़ाइक़ तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि दौराने इनकाउंटर ये जो तीनों भाई हैं, तीनों भाई पुलिस की फायरिंग से ही मारे जाते हैं। और तीनों भाई जो हैं ये 100 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब भी थे, और ये मुलव्विस भी थे, और रिकॉर्ड याफ्ता भी थे। अब ये हकायक हमने आपके सामने रख दिए हैं कि ये बहुत सारे इस तरह के वाकयात में, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और चोरी के मुकदमात थे, उनमें मुलव्विस थे, और पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए काफी अरसे से कोशिश थी, लेकिन पुलिस को कोई खातिर कामयाबी जो है वो नहीं मिल रही थी। और अब जब पुलिस वहां पर रेड करती है तो ये जो है पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। पुलिस स्टेशन सिटी लुधियावाला और सतियाना की पुलिस जो है वो भी मौका पर पहुंचती है, और जो दूसरे हैं एलीट फोर्स वो भी वहां पर पहुंचती है, और पहुंच के अपनी जो है कार्रवाई का आगाज करते हैं। और इसके बाद तफसील जो है वो आप भी जानते हैं कि क्रॉस फायरिंग में तीनों भाई जो है वो मारे जाते हैं, और इसे काफी अरसे के बाद एक ओरिजिनल मुकाबला जो है, ओरिजिनल पुलिस मुकाबला, इस पुलिस मुकाबले को कहा जा रहा है।